तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गुरुद्वारे में टोपी लगाकर मत्था टेका है। मामले में छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल का विरोध सामने आया है। गुरुद्वारे की मर्यादाओं की अवमानना है, ये छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल का कहना है। बीजेपी ने एक्स में वीडियो पोस्ट कर ये लिखा है, घोटालेबाज भूपेश बघेल अब तो किसी धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे अब भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं, एक्स पर ट्वीट किया है। और आपको बता दें कि भूपेश बघेल गुरुद्वारे में टोपी लगाकर मत्था टेके थे और इस मामले में छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल का विरोध भी सामने आया था और गुरुद्वारे की मर्यादाओं की अवमानना इसे कहा गया था, इसे ठहराया गया था। बीजेपी ने अब एक्स में वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि घोटालेबाज भूपेश बघेल अब तो किसी धर्म का सम्मान भी नहीं करते। गुरु घर की एक अपनी मर्यादा है। गुरु घर में प्रवेश करते समय उन मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप गुरुद्वारा साहब में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु घर में प्रवेश कर रहे हैं, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने आप माथा टेकने गए हैं, तो आपको सर पे कपड़ा रखना है, सर ढककर गुरुद्वारा साहब में प्रवेश करना है और सिर पर किसी भी तरह की टोपी नहीं लगानी है। और इसके साथ ही आपने यदि बाहर जूते उतारे हैं तो जो जुराब आपने सॉक्स पहना उसे भी बाहर उतार कर आना है। लेकिन जिस तरह का एक दृश्य आज देखने को मिला गुरुद्वारा साहब में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेतागण और वहां के स्थानीय विधायक साहू जी तो गुरुद्वारा साहब में माथा टेक गए तो उन्होंने सर पर किसी भी तरह कपड़ा नहीं रखा था, सर को नहीं रखा था। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर पे टोपी लगाई हुई थी और उसके साथ ही अपने पैरों और सॉक्स पहने हुए थे। यह गुरु घर की मर्यादाओं के खिलाफ है, गुरु घर की मर्यादाओं की अवमानना है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सौरभ, लगातार भूपेश बघेल पर आरोप लगते आ रहे हैं और एक बार फिर से धर्म को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल और लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक एक दिन में वो जो है कई सभाएं कर रहे हैं और कई धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। और कल ही जैसे ये मामले आया है कि कल जो है गुरुद्वारे में गए थे, वो गुरुद्वारे में भूपेश बघेल जो है मत्था टेक रहे हैं और इस दौरान टोपी पहने हुए हैं और मोजा भी पहने हुए हैं। और अब पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा जो है एक्स में पोस्ट कर जो है निशाना साध रही है। और जिस तरीके से इससे पहले भी आपको याद होगा कि धार्मिक संप्रदाय से संबंधित जो शिकायतें हैं और जो बार बार भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोकसभा प्रत्याशी को घेरने के लिए, और निश्चित रूप से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपाधापी में और लगातार दौरों के दौरान जो है ये भूल जाते हैं। लेकिन इस ओर से आप देखिए कि छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल की ओर से भी जो है भूपेश बघेल की निंदा की गई है और भूपेश बघेल को बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने गुरुद्वारे की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तो वहीं बीजेपी जो एक्स में पोस्ट कर लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, और इससे पहले भी जो भूपेश बघेल है उनको ये भ्रष्टाचारी कहते रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने फिर से जो है एक और धर्म का अपमान किया है। आपको मालूम हो कि इससे पहले भी जो कवर्धा वाले मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार जो उससे पहले हमने देखा कि कार्टून भी जारी किए थे और कार्टून को लेकर कल ही एक मामला आया था कि राम मंदिर को नकारने वाले को वोट ना दें, ये अपील की गई थी बीजेपी छत्तीसगढ़ के द्वारा कार्टून में। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हमलावर है और चूंकि भूपेश बघेल लोकसभा के प्रत्याशी हैं तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से उन पर जितने से ज्यादा हमले किए जाए तो बीजेपी को लगता है कि उनके पक्ष में अर्थात बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे को ज्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा। जी, शुक्रिया सौरभ जानकारी के लिए।